जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। पिछली क्लास में हम लोग चर्चा किए थे भगवद गीता से मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज।
परम गुह्य ज्ञान। और आज हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। आज बहुत इम्पोर्टेंट एक श्लोक हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वो है 11 नंबर श्लोक भगवद गीता का। श्री भगवान बता रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। किया यह श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और शिला प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बहुत बार कोट किए हैं, बहुत बार बताए हैं इस श्लोक के बारे में। ओजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। अवजानन्ति का अर्थ है उपहास करते हैं, माम मतलब मेरा, मुझको, मूढ़ा जो मूर्ख व्यक्ति है। मूर्ख का अर्थ कौन है? जो अज्ञानी है, भगवान के बारे में जानकारी नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कभी भगवत गीता पढ़ा नहीं और कभी प्रामाणिक आचार्यों से सुने नहीं। मानुषिम, जब भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं तो यहाँ समझने का चीज यह है कि भगवान जब यहाँ अवतार लेते हैं तो देखने में लगता है कि मनुष्य का शरीर धारण किए हैं, परंतु वास्तव में वे मनुष्य नहीं है। उनका शरीर पंच महाभूतों से नहीं बना होता है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये पंच महाभूत कहे जाते हैं जिनसे हमारा स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी बनता है। तो भगवान का जो स्वरूप है वह सच्चिद आनंदमय है, सच्चिदानंदमय स्वरूप है। वे नख से सिख तक सतचित और आनंदमय है, फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज और इटर्निटी। पूरे शरीर में उनके आनंद भरा हुआ है। आनंद एक कंपोनेंट है, आध्यात्मिक एलिमेंट है। हम लोग इस भौतिक जगत में जो मन की स्थिति है, माइंड का जो मेंटल कंकॉक्शन है, जो मन का अनुकूल होता है तो उसमें आनंदित महसूस करते हैं। और आजकल साइंस में तो उसको डोपामिन कहते हैं ना, कि सीक्रेट होता है। लेकिन यह मेटेरियल प्लेटफॉर्म है। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में जो आनंद मिलता है, जो आनंद शब्द बना है, उसका कनेक्शन आध्यात्मिक जीवन से है। तो आध्यात्मिक है, हैप्पीनेस इज समथिंग स्पिरिचुअल। भगवान उस हैप्पीनेस के रिजर्वर है। सतचित, चित का अर्थ है फुल ऑफ नॉलेज। भगवान में संपूर्ण ज्ञान है, पूरे ब्रह्मांड के बारे में, प्रत्येक जीवों के बारे में, हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर्म करते हैं, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में सब कुछ भगवान को जानकारी है। भविष्य में क्या होगा, अभी क्या चल रहा है, पीछे हम क्या किए हैं, सब भगवान जानते हैं। तो फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस और इटर्निटी। भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। आप लोग कृष्ण जी का लीला पढ़ेंगे तो महाभारत आदि ग्रंथों में कहीं कहीं ऐसे मिलता है कि भगवान ने एक लीला किया कि अंत समय में एक कोई बहेलिया था और वो शिकारी, और वो अपनी बर्छी से कोई लोहे के हथियार से भगवान के पैर में किया और उससे भगवान, कहीं कहीं लिखा गया है पुराणों में, शरीर छोड़ दिए। लेकिन भगवान ने कभी शरीर नहीं छोड़ा। भगवान का शरीर दिव्य है। जब शरीर दिव्य है तो उनका शरीर जब सच्चिदानंदमय है, वे परम आत्मा है। तो आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक है कि नयनम छिंदंति शस्त्राणी, जब वह शस्त्र से छेदा नहीं जा सकता,
नैनम दहति पावक, और अग्नि में नहीं जल सकते। तो वे परमात्मा जिनका अंश आत्मा है, आत्मा जब शस्त्र से नहीं काटा जा सकता, नहीं छेदा जा सकता है, तो भगवान जो परमात्मा है वे कैसे अस्त्र शस्त्र से छेदे जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं? ये समझने का चीज है। इसलिए शास्त्रों में जब आप पढ़ेंगे तो भगवान के बारे में जन्म और मृत्यु नहीं लिखा जाता है, हमेशा प्रकट और अप्रकट लिखा गया है। जैसे सूर्य प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, तो अप्रकट होने के बाद में सूर्य हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य का एग्जिस्टेंस है, सूर्य हैं ऑलरेडी, बस हमारी आंखों से ओझल हो गए। उसी तरह से भगवान अप्रकट हो जाने के बाद में भी रहते हैं, और इसकी पुष्टि की गई है ब्रह्म संहिता में। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, भगवान गोलोक में रहते हैं फिर भी सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। अखिल आत्मभूत गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, समझना चाहिए। तो भगवान जन्म लिए, पहले वहां से शुरू करते हैं, कैसे भगवान मनुष्य शरीर धारण करते हैं, और जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनका उपहास करते हैं। इसको थोड़ा समझने का कोशिश करें। सबसे पहले जब भगवान जन्म लिए, तो जब माता देवकी के गर्भ में आए, तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि पूरे जेल में प्रकाश हो गया था, लाइट। आज के जमाने में कोई साधारण बालक यदि माँ के गर्भ में प्रवेश करे, कोई जीव आत्मा जब प्रवेश करता है माता के गर्भ में, तो दिव्य प्रकाश कहाँ निकलता है? क्योंकि हम साधारण जीव हैं। भगवान आए तो पूरे जेल में एकदम कांति निकल रही थी, दिव्य प्रकाश। उसके बाद जब इंद्र आदि देवताओं को पता चला कि स्वयं भगवान आए हैं कंस के कारागार में, तो सभी देवता स्तुति करने आए। आजकल के किसी बालक की स्तुति कोई देवता नहीं करता है। और वे सभी देवता भगवान का गुणगान गा रहे थे। और उस समय एक बार कंस विजिट किया जेल में, तो कंस ने देखा कि कंस ने देखा कि पूरा जेल में सभी तरफ सुगंधित पुष्प, सुगंधित फूलों की सुगंध आ रही है, और हर जगह फूल बिछे हैं। और वे फूल साधारण नहीं हैं। वे फूल किस तरह से हैं? दिव्य हैं। दिव्य मतलब ऐसे फूल इस धरती पर नहीं पाए जाते हैं, ऐसे शास्त्रों में बताया गया। उनका सुगंध दूसरे प्लैनेट से। और दिन प्रतिदिन देवकी माता, जो भगवान की माँ थी, उनकी सुंदरता बढ़ते जा रही थी, माँ की कांति बढ़ते जा रही थी। दिन प्रतिदिन उनकी कांति बढ़ते जा रही थी। ये बताया गया है शास्त्रों में। इतने सुंदर कि ऐसे लग रहा था कि ऐसे लग ही नहीं रहा था कि माता देवकी को कोई कष्ट है, जेल में बंद है, कंस का कोई डर है, कोई भय है, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य, जो व्यक्ति भगवान पर आश्रित होता है, उसका भय दूर हो जाता है। इस संसार में हम सभी भयभीत हैं। हमेशा डर रहता है कि कोई खतरा हो जाए, कोई हमारा सामान छीन ले, हमारे पास जो है वो नष्ट हो जाए, नौकरी चले जाए, पैसा चला जाए, घर चला जाए, संबंध चला जाए। कभी कभी ये भी डर लगता है कि हमारा जीवन चला जाए। मृत्यु सबसे बड़ा भय है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि ये तन निवृद्ध मानानाम
यह निर्विरोध रूप से माना गया है। यच्छताम कुतो भयम, यदि आप भय से मुक्त होना चाहते हैं, कुतो भयम, भय से मुक्त होना चाहते हैं, योगी नाम नृप निर्णीतम, सभी भक्तों ने, सभी मुनियों ने, सभी योगियों ने यह निर्णय निकाला है, सभी वेद शास्त्रों को पढ़ के, सभी उपनिषद पुराणों को पढ़ के कंक्लूजन निकाला गया है। योगी नाम नृप निर्णीतम, मतलब यह निर्णय लिया गया है, हरेर नामानुकीर्तनम, यह श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। श्री सूत गोस्वामी बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति भगवान से संबंध स्थापित करे, हमेशा हरिनाम संकीर्तन करे, भगवान से प्रार्थना करे हार्दिक, तो भय से मुक्त हो जाता है। तो माता देवकी के चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था, थोड़ा सा भी, रंच मात्र भी। आनंदित लग रही थी, चेहरा ब्लिसफुल। इसलिए प्रभुपाद जी से कभी कभी मीडिया में लोग इंटरव्यू में पूछते थे कि प्रभुपाद, क्यों हम देखते हैं कि जो आपके डिसाइपल्स हैं, आपके बॉयज गर्ल्स सभी हैं, देखते हैं उनका चेहरा बहुत ब्राइट फेस दिखता है, सौम्य सुशील दिखते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि वो नियम पालन करते हैं, धर्म से जीवन बिताते हैं, पाप नहीं करते। कोई चर्च का पादरी, फादर, प्रभुपाद को पूछा कि प्रभु स्वामी जी, आई सी योर बॉयज एंड गर्ल्स, योर डिसाइपल्स लुक वेरी ब्राइट। तो प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि वो नियम नहीं तोड़ते हैं, धर्म का पालन करते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं, तो भगवान से एसोसिएट करते हैं, इसलिए उनका हमेशा ग्लो, खुशी, हृदय में खुशी बनी रहती है। लेकिन आजकल खुशी कैसी है मेटेरियल वर्ल्ड में, अंदर से दुखी और बाहर से स्माइल देते हैं, कोलगेट, कैसे हैं आप? "हाँ, ठीक है, हम चल रहा है, आप कैसे हैं?" ये एचआर वाले जो, चाहे मैनेजमेंट में, कभी कभी रिसेप्शन पे जो लोग बैठते हैं, आर्टिफिशियल हंसी। और आजकल कभी कभी प्रभुपाद जी कहते हैं, पार्क में मन में खुशी नहीं है, लेकिन पार्क में जाके प्रैक्टिस करते हैं, हा हा। तो 5 मिनट का हैप्पीनेस से देखिए, अगर स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, तो आपको यदि परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाए जो हमेशा आपके साथ रहे, तब कितना मजा आएगा। वही आनंद वसुदेव देवकी जी को मिला था, जेल का कष्ट कोई कष्ट नहीं था। तो कभी कभी भगवान के भक्तों के जीवन में कभी कभी कुछ कष्ट आते हैं, एक्सटर्नली, बाहर से देखा जाता है कि थोड़ा बहुत कष्ट है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जारे देखो वैष्णवेर व्यवहार दुख, निश्चय जानी तहाँ परमानंद सुख। अगर बाहर से लगे कि भगवान का भक्त दुखी लग रहा है, तो ये मटेरियल विजन है। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में रहने से, भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध होने से, वह भक्त कभी दुखी नहीं होता, अंदर से बहुत आनंद होता है। इसीलिए आप जब श्रीमद् भागवतम में भक्तों की जीवनी पढ़ेंगे, तो बड़े बड़े भक्तों के जीवन में एक्सटर्नली, मटेरियली बहुत बड़े बड़े कष्ट दिखाई देंगे, लगेगा कि बहुत कष्ट हुआ, लेकिन भगवान से डायरेक्ट संबंध होने के कारण ये कष्ट कुछ नहीं है, भक्त आराम से पार कर लेता है। इसका प्रमाण है शास्त्रों में। क्या प्रमाण है? समाश्रिता जे पद पल्लव प्लवम, महत पदम पुण्य जसो मुरारी। मुरारी भगवान श्री कृष्ण है। जो भगवान का शरण लेता है, तो वह व्यक्ति इस भवसागर को ऐसे पार कर लेता है, जैसे एक छोटा बच्चा गाय के खूर से बने हुए गड्ढे को पार कर सकता है। ये भवसागर कहा जाता है भौतिक जगत को। समुद्र को पार करना, कोई नदी में तैरते होंगे तो जानते हैं कितना मुश्किल है। अरे स्ट्रॉन्ग करंट है गंगा जी में, जमुना में, छोटी नदी में भी तो बहुत कठिन होता है पार करना। और इससे भी ज्यादा मुश्किल है समुद्र को पार करना, इसलिए कहा गया है भवसागर। और भी बहुत डिटेल मीनिंग है, मुश्किल है, उसके अलावा लेंथ ब्रेड्थ का कोई और छोर नहीं है, परंतु वह भवसागर, यह डिफिकल्टी सिमट जाती है, इतनी कम हो जाती है कृष्ण भक्ति करने से, भगवान का नाम जप करने से,
जैसे समुद्र एक छोटे से गड्ढे में, वो गड्ढा कितना बड़ा कि गाय के बछड़े के खुर से बरसात के दिनों में जो गड्ढा बनता है उतना छोटा हो जाता है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ना ही स्पेकुलेशन है, ये सच है। इसलिए भगवत भक्त आसानी से इस भौतिक जगत के कष्टों को सह लेते हैं। मेटेरियल वर्ल्ड के लोग तुरंत व्याकुल होते हैं, जरा सी परेशानी आई बेचैन हो जाते हैं। क्यों? तो ये प्रभुपाद सिखा रहे हैं। यहाँ एग्जाम्पल है वसुदेव देवकी का। देखिए कितना कष्ट है। भगवान के माता पिता हैं, सोचिए, जिनके माता पिता स्वयं भगवान है, जेल में बंद है, कंस का टॉर्चर है, एक एक बच्चे, इतने बच्चे मारे गए। जैसे ही एक बच्चा होता था, वसुदेव जी सत्यवादी थे, दे देते थे कंस को, वो मार देता था। अभी हम लोग गए थे मथुरा, जन्म स्थान दर्शन करके आए। जो कोई भगवत भक्त है, ऐसे धाम में, ऐसे जगह पे जाने के बाद सतोगुण में एटलीस्ट स्थित है, वो समझ सकता है स्पिरिचुअल वाइब्रेशन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अभी भगवान का लीला चल रहा है, लेकिन जो कोई भाग्यवान है वो समझ सकता है, देख सकता है। इसके लिए हमें स्पिरिचुअली क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो भगवान का यहाँ लिखा गया है ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण, आप स्लाइड में देख सकते हैं, वे परम ईश्वर हैं। और सच्चिदानंद रूपाय, कौन? कृष्णाय, मैं कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो सच्चिदानंदमय स्वरूप है। गोपाल तो अपने उपनिषद में बताया गया। परंतु जो लोग मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, उनके बारे में इस श्लोक में बताया गया है कि इस तत्व को, कृष्ण तत्व, भगवत तत्व को जो नहीं समझते, वे सोचते हैं कि भगवान निराकार है और एक साधारण बालक के जैसे भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं। एक्सटर्नली देखने में सेम लगता है। भगवान भी आए अपनी माँ के गर्भ में, देवकी माता के गर्भ में। तो जब भगवान कणकण में समा सकते हैं, एक एटम में रह सकते हैं, तो माँ के गर्भ में प्रवेश किए, तो इसमें क्या कठिनाई है? वो तो सब जगह रह सकते हैं। वे खंभा से प्रकट हो सकते हैं नरसिंह देव के रूप में, वे ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट हो सकते हैं बाराह देव के रूप में। तो फिर वे देवकी माता के गर्भ में क्यों नहीं प्रवेश कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बातें बताई गई है कि भगवान बड़े बड़े कर्म किए, जैसे गोवर्धन उठाना। जब 6 दिन के थे तो पूतना जैसे बड़े राक्षसी का वध किए। ये साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। 7 दिन तक अपने सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन उठा के रखना, ये भी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवता भी भगवान के शरण में आए, उनकी स्तुति की, क्षमा मांगे यदि मिसअंडरस्टैंड किए तो। इस तरह भगवान के कर्म दिव्य हैं। मूढ़ ये भी नहीं जानते, प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, कि भगवान का अवतरण उनके अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि भगवान पहले निराकार थे और बाद में साकार रूप धारण करके आ जाते हैं। और जब भगवान साकार रूप धारण करके इस धरती पर आते हैं, तो वे भी साधारण बद्ध जीव जैसे माया में फंस जाते हैं। तो फिर उनके ऊपर भी प्रकृति के नियम लागू होने लगते हैं और वे भी सुख दुख भोगते हैं। कई ज्योतिष के पास जाएंगे तो लोग बोलते हैं ये उल्टा फिलॉसफी है, मायावाद, कि भगवान भी तो अपने कर्म के फल भोगे, भगवान भी तो रोए, भगवान भी तो व्याकुल हुए, दुख उठाए। लेकिन ये सब कंसेप्ट पूरा गलत है। साधारण जीव जैसे अपने कर्मों का फल भुगतते हैं, वैसे भगवान अपने कर्म का फल नहीं भुगतते हैं। भगवान स्वच्छंद लीला करते हैं। भगवान इसलिए बताए हैं कि मम माया दुरत्यया, भगवान को इसलिए समझना आसान नहीं है। तो इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि अवजानन्ति माम मूढ़ा। तो फिर वे मूर्ख लोग तो एक तो समझ नहीं पाते हैं, और भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं, और फिर उपहास करते हैं। तो उपहास करने वाले उस समय भी बहुत थे, जैसे दुर्योधन, शिशुपाल, ऐसे ऐसे लोग उस समय भी थे
भगवान सामने खड़े हैं कृष्ण जी, फिर भी नहीं पहचान पाते थे। वे सोचते थे कि ये तो साधारण ग्वाल है, साधारण ऐसे साधारण माखन चुराने वाला आदमी है, बच्चों के साथ खेल रहा है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वे पहचान लेते हैं। सगुणवादी और निर्गुणवादी में इस बात को लेकर काफी मतभेद है। भारत देश में, हमारे भारतवर्ष में भी ये बहुत डिस्कशन होता है कई बार। सगुणवादी, निर्गुणवादी, सविशेष, निर्विशेष, शून्यवादी, इन सब बातों पर बड़ी चर्चा होती है। प्रभुपाद जी इसको बहुत क्लियर किए हैं। और हमारे वैष्णवाचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य और साउथ इंडिया में श्री संप्रदाय के प्रोपाउंडर हैं रामानुजाचार्य, वो विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत में बताते हैं कि जीव और ईश्वर में भेद है। जीव हमेशा जीव रहता है, भगवान का पार्ट एंड पार्सल और भगवान का सेवक ही रहता है। लिविंग एंटिटी कभी भगवान नहीं बनता, और भगवान हमेशा ही भगवान रहते हैं। जैसे एक जेल में बाहर से कोई मुक्त व्यक्ति, जिसपे ऊपर कानून नहीं लगता है, उसको कोई सजा नहीं सुनाई गई है, ऐसा व्यक्ति जब जेल में जाए तो उस पर जेल के नियम नहीं लगते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सरकारी अधिकारी जेल में विजिट करे तो उसको भी कहा जाएगा कि अब जेल में आ गया है तो ये कैदी हो गया। ऐसा नहीं है। करनाल में जब हम लोग पढ़ते थे बीटेक में, तो हम लोग भी जेल में जाते थे और कैदियों को भगवत गीता सुनाते थे। तो हम लोगों को कैदी नहीं कहा जा सकता है। उसी तरह जब भगवान आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आते हैं तो उनको बद्ध जीव नहीं कहा जा सकता है। उनको इस भौतिक जगत का जीव नहीं समझा जा सकता है। इस भौतिक जगत के माया के नियम भी उनके ऊपर नहीं लगते, कर्मों के बंधन भी नहीं लगते। वे तो आते हैं यहाँ लीला करके, उपदेश करके, समझा बुझा के, अब बताने के लिए ये आपका घर नहीं है, यहाँ आप क्यों दुखी हैं। आपका वास्तविक घर है, वास्तविक पोजीशन है बैकुंठ जगत, भगवत धाम। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमेशा बताते थे कि बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम, बैक टू होम। प्रभुपाद हमेशा लिखते हैं अपनी बुक्स में बैक टू होम, यानी घर वापस चलना है। भगवान हमारे वास्तविक माता पिता हैं और उनके बारे में समझ के भगवान को प्राप्त करना है, उनके पास चलना है। वहां जाके हम सुखी हो जाएंगे। नहीं तो हम जितना भी जीवन धारण करें, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग, जो भी बने, कभी ब्रह्मा, कभी देवता, कभी इंद्र, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े पद भी धारण कर लें, लेकिन हम सुखी नहीं हो सकते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं हो सकते। एक समस्या का समाधान कीजिए, दूसरा सामने आ जाए। तो सगुण और निर्गुण आदि में ये भ्रम है। शास्त्रों में भगवान को सगुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें आध्यात्मिक गुण है, मटेरियल क्वालिटीज नहीं है। और निर्गुण इसलिए कहा जाता है कि वे भौतिक गुणों से परे हैं, उनमें भौतिक गुण नहीं है, इसलिए भगवान निर्गुण है। तो ये चीज बहुत ध्यान से समझना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय 20 नंबर श्लोक में सौनकादिक ऋषियों को सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि कीर्तवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। जब मनुष्य रूप में भगवान क्रीड़ा करते हैं तो गूढ़ है, गूढ़ मतलब ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाता है। कॉन्फिडेंशियल इसलिए कहा गया है कि ये दिव्य है, जिसको भगवान रिवील करेंगे कृपा करके वही समझ पाएगा। नॉर्मल आदमी मेटेरियल प्लेटफॉर्म में हमेशा डाउट करते रहेगा, कभी भगवान पर डाउट करेगा, कभी वेद शास्त्रों पर, कभी साधु संतों को, कभी भगवान के पार्षदों पर डाउट करते हैं। श्रद्धा नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमें स्पिरिचुअली क्वालिफाइड नहीं है। हमें योग्य बनना पड़ेगा, अपने आप को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो भगवान के माता पिता जब वसुदेव देवकी के समक्ष भगवान प्रकट हुए, तो देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि एक छोटा बच्चा है और वहीं स्वयं भगवान भी प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। तो भगवान एक बच्चे की तरह रोते हुए
जैसे हम लोग जन्म लेते हैं रोते गाते हुए, उस तरह भगवान नहीं प्रकट होते हैं। उसी समय अपने माता पिता को दर्शन दिए चतुर्भुज रूप में, नारायण के रूप में, और उनके पूर्व जन्मों का व्याख्यान सुनाने लगे। यदि ये साधारण बद्ध जीव होते या माया में फंस जाते यहाँ जन्म लेने के बाद, तो फिर उनको पूर्व जन्मों की बात कैसे याद होती। और वसुदेव देव की जीव हैं, ये जीव तत्व हैं, भगवान के भक्त हैं, ये भगवान नहीं है। तो ये लोग भूल चुके हैं कि पहले क्या हुआ था, किस कारण से भगवान आए हैं मेरे घर, क्यों मेरा पुत्र बने। लेकिन भगवान को याद है, भगवान बता रहे हैं कि हे वसुदेव देवकी, पूर्व जन्मों में आपने बहुत भजन किया, आप वृष्णि और सुतपा थे, और आप मेरे माता पिता बनने के लिए इच्छा किए। वसुदेव देवकी जब भजन किए तो उन्होंने भगवान से यही वरदान मांगा कि आपके समान हमें पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मेरे समान तो कोई है नहीं, तो मैं ही आपका पुत्र बनूंगा। तो भगवान वसुदेव देवकी के पुत्र बने। तो ऐसा कोई साधारण बालक नहीं कर सकता, ये समझना चाहिए। माता पिता की प्रार्थना पर जब वे प्रकट हुए चार भुजाओं में, तो माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप भी धारण कर लिया। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो छोटा बालक बन गए, इसमें क्या आश्चर्य है। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है, बभुव प्राकृतः शिशु, एक छोटे बालक के रूप में रोने लगे, सामान्य शिशु बन के लीला करने लगे। तयनेव रूपेण चतुर्भुजेन, और उसी समय उनकी चतुर्भुज भुजाएं भी दिख रही थी। लेकिन वहीं भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्म स्थितः सदा। वहीं भगवान जो छोटा बालक के रूप में है, वहीं सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं, सबका पालन करते हैं। ये भी देखिए वहाँ कितनी बड़ी आश्चर्य की बात हुई कि वसुदेव जी, जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ तो सारे पहरेदार सो गए और जेल का दरवाजा खुल गया अपने आप। और इस जब तक इस बच्चे को पहुंचा कर लौटे नहीं, तब तक किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। ये सब चीज समझना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ बताए हैं कि भक्तों के तीन प्रकार हैं। सबसे पहले जो प्रारंभिक श्रद्धा की स्थिति में हम लोग रहते हैं, जैसे हम लोग सभी हैं, तो हम लोग कनिष्ठ लेवल में हैं। भक्ति जीवन में और भी आगे बढ़ते हैं तो जब शास्त्रिक श्रद्धा होती है और भगवान को, भगवान के भक्तों को, उनकी लीलाओं को जब दिव्य रूप में हम समझ लेते हैं, तो उस समय वह व्यक्ति मध्यम स्तर पर पहुंचता है, उसको मध्यम अधिकारी कहा जाता है। और जो उत्तम भक्त होते हैं वे सेल्फ रियलाइज होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त। तो उनका भक्ति स्पॉन्टेनियस होता है, उनको प्रचार की आवश्यकता नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। वे बहुत प्रेममयी सेवा में एब्जॉर्ब रहते हैं और उनकी मन इंद्रिया संयमित रहती है, कभी भटकते नहीं। ऐसे भी कई लोग हैं जो भगवान के मूर्ति पूजा का, विग्रह पूजा का उपहास करते हैं। ये भी यहाँ बताया गया है। तो जैसे भगवान ये अगला लाइन बोल रहे हैं कि मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, तो ये बात समझना जरूरी है कि इस भौतिक जगत में भगवान डायरेक्ट हमसे सेवा नहीं ले सकते। भगवान आए तो डायरेक्ट हमारे सामने और कहें कि मुझे खिलाओ, मुझे सुलाओ, मेरा श्रृंगार करो, तो हम क्या भगवान को चिप ले लेंगे, सस्ते में ले लेंगे, ग्रांटेड ले लेंगे। तो भगवान अर्च विग्रह के रूप में मंदिर में प्रकट होते हैं। भगवान का कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है और फिर उसमें मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो विग्रह के रूप में स्वयं वो भगवान ही है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी श्रद्धा कितनी है। हमारी श्रद्धा है कि वे साक्षात भगवान है, तो वही विग्रह बड़े बड़े भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। उसी विग्रह के सामने, भगवान के श्री विग्रह के सामने मंदिर में जब हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थनाओं के उत्तर भी मिलते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनको कुछ होता नहीं है। ये श्रद्धा की बात है, विश्वास का बात है, कन्विक्शन का बात है। अगर पत्थर का मूर्ति होता तो कैसे हम पत्थर की मूर्ति से प्रार्थना कर रहे हैं और वो हमारी प्रार्थना सुन लेते हैं, हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। हजारों लाखों लोग तिरुपति जाते हैं, मंदिरों में इतनी भीड़ होती है, क्यों? कुछ मिल रहा है तभी तो लोग जाते हैं।
केवल भेड़ चाल होता तो ये कितना दिन चलता धंधा। ये सोचने का बात है। लेकिन कई ऐसे मायावादी हैं जो कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये प्रभुपाद जी क्रिटिसाइज करते हैं। पत्थर पूज के हरि सच में नहीं मिलते हैं। पत्थर पूजने से हरि नहीं मिलते हैं। भगवान के विग्रह को पूजने से हरि मिलते हैं। साधारण मूर्ति और पत्थर में और भगवान के अर्च विग्रह में अंतर है। ये समझना चाहिए। विग्रह साधारण पत्थर नहीं है। भगवान, कई लोग ये भी कहते हैं कि भगवान सर्वत्र हैं तो मंदिर में जाने का क्या जरूरत है। तो भगवान तो सर्वत्र हैं, लेकिन हम लोग उस स्थिति में अभी पहुंचे हैं, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना ही हमारे साथ बात कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो हमें इसलिए मंदिर जाना चाहिए। और जब भगवान सब जगह हैं, तब मंदिर में क्यों नहीं है? मंदिर में भी है। तो लोग ये सोचते हैं कि भगवान सब जगह हैं लेकिन मंदिर में नहीं है। ये भ्रम है। जब सब जगह है तो मंदिर में भी होंगे ना। तो मंदिर में आप चले गए तो इसमें क्या दिक्कत है? मंदिर में जाइए, वहाँ आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर है, भगवान के भक्त हैं, वहाँ हो सकता है कि और ज्यादा हार्दिक प्रार्थना होगी। किसी भी कार्य को करने के लिए कोई कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होता है तो उसका रिजल्ट बढ़िया होता है। तो ये सब लड़ाई में सगुणवाद निर्विशेषवाद में कोई फायदा नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान स्वयं क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में, और उसको स्वीकार कीजिए और उसको पालन कीजिए। भगवान को समझ में, भगवान आपके समझ में आ जाएंगे। भगवान जब कृपा करेंगे तो आपको सब कुछ प्रकट हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। इस श्लोक का यही मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग था। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। जब मैं मनुष्य रूप धारण करता हूँ, अर्च विग्रह का रूप धारण करता हूँ, तो लोग मेरा उपहास करते हैं, नहीं समझ पाते, सोचते हैं साधारण मनुष्य है। क्यों? क्योंकि परम भावम अजानंतो, मेरे दिव्य भाव को, दिव्य स्वभाव को, मेरी लीलाओं को नहीं समझ पाते। ये नहीं समझ पाते कि मैं सबका ईश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ, परम ईश्वर। ब्रह्मा जी के, इंद्रादि देवताओं के, भगवान शिव के, भगवान विष्णु के, सबके ईश्वर श्री कृष्ण है। सबके मालिक हैं, सबके कंट्रोलर हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। हरे कृष्ण। तो आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं, फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग ध्यान देके सुने सभी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।